सर भारी नुकसान हो गया। 2025 का न्यू इनकम टैक्स एक्ट के अंडर हमारा फेवरेट 44AD सेक्शन तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। नहीं भाई, सेक्शन 44AD शहीद नहीं हुआ है, उसका प्रमोशन कर दिया गया है सेक्शन 58 के रूप में नए एक्ट के अंदर। तो उसमें क्या होगा, जो पहले आपके सेक्शन था ना 44AD, 44AEA और 44ADA, इन तीनों को एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल के एक टेबुलर फॉर्मेट में प्रेजेंट किया गया है, जिसको कि पढ़ना समझना दोनों रूप से आसान है। ओ तो वही पुराना 8% मैजिक नंबर चलेगा, मैं 20% कमाऊं पर गवर्नमेंट को 8% दिखाऊं। भाई 8% जो है ना, वो एक फ्लोर रेट है, मतलब कि मिनिमम 8% आपको दिखाना ही दिखाना है। अगर आप उससे ज्यादा कमा रहे हो तो आप ज्यादा प्रॉफिट दिखाओगे ना। और न्यू एक्ट में तो क्या है कि स्पेसिफिकली नीचे मेंशन भी करा गया है 8 या 6%, डिजिटल के केस में 6% होता है, और एक्चुअल प्रॉफिट अर्न विच एवरेज हायर। तो अगर आपने प्रॉफिट 20% कमाया है तो आप प्रॉफिट 20% ही डिक्लेयर करना, उसमें 8% नहीं। अगर आपने 8% डिक्लेयर कर दिया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको थैंक यू नहीं बोलेगा, नोटिस भेजेगा लव लेटर के रूप में। पर सर मेरे पास तो बुक्स ही नहीं है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, एविडेंस कैसे मांगेंगे? ये आपकी सोच बहुत गलत है। ये वो जमाना नहीं है पहले वाला जिसमें डिपार्टमेंट के पास कोई रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। आजकल AIS TIS ना आपकी इन्फॉर्मेशन आपके एक्स बॉयफ्रेंड से भी ज्यादा रखता है। उसमें साफ लिखा होता है कि आपकी सेल्स 1.5 करोड़ रुपए है और आपके एक्सपेंसेस 75 लाख रुपए। तो वहां दिख रहा है कि आपने 50% इनकम कमाई है, फिर आप 8% प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं कर सकते। ऐसा मत करना, ऐसा आप फंस जाओगे फिर। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है फिर। पूछो भाई, आप भी पूछो। सर फिर तो एडवांस टैक्स हम आराम से दे देंगे इंस्टॉलमेंट में। आराम से कब दोगे? मंथली। नहीं देखो, इसमें ना जो एडवांस टैक्स सेक्शन 408 आप पढ़ना नए एक्ट का, उसमें साफ लिखा है कि जो प्रिजेंटिव टैक्स को फॉलो करते हैं ना, वो लोग अपना सारा एडवांस टैक्स पूरे साल का 15 मार्च से पहले सिंगल शॉट में आप पेमेंट कर सकते हो। क्वार्टरली वाली EMI का ऑप्शन नहीं है, बट आपके रिलैक्सेशन है कि आप वन गो में सिंगल शॉट में आप पे कर देना 15 मार्च से पहले।